27 जुलाई 2018 शुक्रवार को चंद्र ग्रहण। भोजन क्या बनावे क्या नहीं बनावे, क्या खाएं गर्भवती महिलाएं और क्या नहीं खाएं। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 27 जुलाई 2018 शुक्रवार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी गुरु पूर्णिमा को सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारत सहित विश्व के अनेक देशों में दिखाई देगा। इसका सूतक दोपहर 2:54 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति रात्रि 3:49 तक रहेगा और ग्रहण प्रारंभ होगा रात्रि ठीक 11:54 से। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा, जो कि लगभग 4 घंटे की अवधि का रहेगा और 3:49 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। ग्रहण के समय भोजन के संदर्भ में कुछ नियम हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। उन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, अन्यथा उसका विपरीत परिणाम हमको देखने को मिलता है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको खाने पीने का विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा सभी लोगों को कि ग्रहण के दौरान न तो कुछ खाना है, न ही कोई भोजन बनाना है और उसके पहले आप भोजन बनाकर भी नहीं रखें। ग्रहण के समय जो भी भोजन बनाकर रखा जाता है वह अशुद्ध हो जाता है या अपवित्र हो जाता है, या उसमें नकारात्मक प्रभाव आने के कारण वह भोजन जो है सबसे ज़्यादा जो है खराब होने की स्थिति में रहता है। इसलिए ग्रहण के समय भोजन बनाकर बिल्कुल न रखें। यदि गलती से आपके घर में कोई भोजन की वस्तु बना करके रख ली गई है तो आप उसमें जो है तुलसी पत्र अवश्य ही रख देना। इससे भोजन के ऊपर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा और वह भोजन जो है पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र बना रहेगा। तो गर्भवती महिलाओं को खास तौर से भोजन में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी कि उनको सूतक काल में किसी भी प्रकार के खाने पीने में कोई भी परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। सूतक काल में सामान्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात उनको अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल इत्यादि जो हम जिसे अन्न मानते हैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और सूतक काल में जो है केवल रोगियों के लिए और वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए और गर्भवती माताओं के लिए खाने पीने में किसी भी प्रकार के कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। वो जो चाहे वो खा सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन ग्रहण काल के दौरान, ग्रहण काल में भी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग है, रोगी है, उनके लिए कोई नियम नहीं रहेगा। वो सभी वस्तुएं खा पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उनके खाने पीने की वस्तु में भी तुलसी पत्र जरूर रख देना। इससे जो भी भोजन पदार्थ है वो अशुद्ध नहीं होगा, पूर्ण रूप से शुद्ध बना रहेगा। लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ये आवश्यकता रहेगी कि यदि जो भी वस्तु वो खाती पीती है, खास तौर से ग्रहण के दौरान अन्न उनको नहीं खाना है। फलाहारी वस्तुएं खा सकती हैं, फल खा सकती हैं, फलों का रस पी सकती है, इसके अलावा दूध पी सकती है, दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकती है। और जो भी फलाहारी वस्तु, जैसे हम व्रत करते हैं तो उसमें फलाहारी वस्तुएं कई प्रकार की होती है, जैसे आलू की चिप्स बनती है, इसके अलावा जो है आलू की और साबूदाने की खिचड़ी बनती है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो राजगरे की जो खिचड़ी बनती है, राजगरे से जो भी सामान बनाया जाता है, या जो भी फलाहारी वस्तुएं जिसको हम व्रत में उपयोग करते हैं, ऐसी फलाहारी वस्तुओं का वो उपयोग कर सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, लेकिन उसके अंदर आपको तुलसी का पत्ता जरूर डाल देना चाहिए। इससे वो वस्तु जो है किसी भी प्रकार से जो है ग्रहण के दुष्प्रभाव से दूषित नहीं होगी, वो पूर्ण रूप से पवित्र बनी रहेगी। इसलिए खाने पीने में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा एक दिन यदि आप व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि पूरे साल आप भोजन करते हैं, दोनों समय भोजन करते हैं और जितना जी चाहे उतना खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ग्रहण के समय कम से कम आपको नियम पालन करने की आवश्यकता रहेगी। साधारण व्यक्तियों से भी हमारा निवेदन है कि आप ग्रहण के समय कोई भी अन्न बिल्कुल मत खाना। उस दिन जो है आपको कम से कम ये ध्यान रखना होगा कि ग्रहण का समय जो रहेगा रात्रि 11:54 से लेकर 3:49 तक। हालांकि सभी लोग उस के पहले जो है कुछ न कुछ खा पी चुके होंगे, रात्रि का समय होगा, शयन का समय रहेगा, इसलिए आप जो है उस दौरान भोजन
या अन्य वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करें। न ही घर में कोई ऐसी वस्तु बनाएं जो ग्रहण के बाद आपको फेंकनी पड़े या खराब हो जाए। यदि आपने बना करके रखी है तो उसमें तुलसी का पत्ता आप अवश्य ही रख दीजिएगा, इससे वो वस्तु जो है खराब नहीं होगी। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई चीज खाते पीते हैं, जल पीते हैं, उन सब चीजों में आपको तुलसी पत्र रख देना चाहिए। इससे वो वस्तुएं जो है शुद्ध और पवित्र बनी रहेगी और ग्रहण का दुष्प्रभाव किसी भी प्रकार से उनके ऊपर नहीं होगा। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।